जेएसएससीजीएल के पेपर लीक मामले को लेकर छात्र आंदोलन पे हैं और ये छात्र जेएसएससी कार्यालय पहुंच चुके हैं और देखेंगे किस तरीके से ये जेएसएससी कार्यालय के गेट पर हैं और इनका कहना है कि पेपर लीक हुआ है, परीक्षा में भारी अनियमितता बरती गई है, गड़बड़ी हुई है और इसका विरोध जेएसएससी कार्यालय के बाहर आपको दिखाई देगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक बार फिर लंबे समय के बाद जेएसएससी-सीजीएल का एग्जाम हुआ और वो भी अब आंदोलन के भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। छात्रों में आक्रोश दिखाई दे रहा है, काफी संख्या में छात्र यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये छात्र सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इसमें अनियमितता बरती गई है और कई छात्र नेता है, कई छात्र जो एग्जाम में शामिल है तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से दिक्कत हुई है। मनोज जी, एक बार फिर सीजीएल की परीक्षा के पेपर लीक की बात आप लोग कर रहे हैं और इसे किस तरीके से देख रहे हैं? नेट भी बंद किया गया, उसके बाद भी पेपर लीक हुआ। अरे दिया बुता के तूने क्या क्या किया, यही जो है सो गाना जो बजा था वैसे इन्होंने नेट बुझा करके इन्होंने पूरा सारा खेल किया। ये जो है पूरी तरह से वह क्वेश्चन आउट हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है, सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं और हम लोग इसके बारे में अभी भी हम बोल रहे हैं कि अगर यदि वार्ता करने जाएंगे तो हमारे पास में मीडिया भी जाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी फैसला। हम लोग काहे को कहने जाएंगे जो ना वो पलटे ना हम पलटे, इसलिए मीडिया साथ होना चाहिए। ये नहीं मान रहे। कहे ऐसा हो रहा है, बार बार सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है, अब पेपर लीक नहीं होगा, व्यवस्थाएं ठीक की जा रही हैं, यहाँ तक कि सजा की भी व्यवस्था की गई कि पकड़े जाएंगे लोग तो सजा की व्यवस्था सजा दिलाया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी इस तरह की चीजें आ रही हैं। आप लोग आरोप सीधे तौर पे आप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, साक्ष्य उन क्या साक्ष्य, किन साक्ष्यों के आधार पे आप लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक? जैसे ये बोले ना कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये को तो प्रीवियस ईयर से एक साल से ये को पूछेगा, 2 साल से तू को पूछेगा। ये सीधा 8 अगस्त 2022 का जो एसएससी-सीजीएल हुआ था वो एसएससी का वो पूरी तरह से 20 के 20 कॉपी पेस्ट कर दिया आपको। और इसी पर जो है आधार पर पिछले बार की यही एसएससी ने हो भाषा का हाई स्कूल का हुआ था उसमें इन्होंने रद्द किया था। तो उसके बाद दूसरा बात है 2019 का जो है उसका जो रीजनिंग का है वो सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया गया। उसके बाद जो कंप्यूटर का है उसको भी बैंक का जो कंप्यूटर का है उसको उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। आप बताइए जहां 60 क्वेश्चन एक ही सीरीज से कर दिया जाएगा तो वो लड़का लोग कहां जाएगा? और एक क्वेश्चन का 3 अंक है, 60 या 180 अंक, कहां जाएगा लड़का लोग? ये पहले ही लीक कर चुके हैं। हर हाल में ये क्वेश्चन ये जो है परीक्षा रद्द होना चाहिए, रद्द मना रद्द। क्या विभाग नहीं चाहता कि झारखंड के युवाओं को नौकरी मिले, पक्की नौकरी हो, सरकारी नौकरी? ये पूरी तरह से ये पैसा और पैरवी का खेल चल रहा है। पिछला बार भी पैसा और पैरवी का खेल हुआ था और क्वेश्चन को लीक किया गया था और इसके चलते जो है पूरी तरह से जो है लड़के उग्र हो गए थे और तब रद्द हुआ था। अब फिर जो है ये बार बार लड़कों को उकसाने का काम कर रहे हैं ताकि लड़के जो ऐसा करे और लाठीचार्ज हो। सरकार हम कुछ नहीं चाहते, ये परीक्षा रद्द होना चाहिए। ये परीक्षा रद्द होने की एक बार फिर से बात हो रही है और भारी संख्या में यहाँ अगर हम बात करें कि पुलिस फोर्स की तो पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 भी लगा दी गई है और उसके बाद भी जो अभ्यर्थी हैं जिन लोगों ने परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था उनकी आप संख्या देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हजारों की संख्या में एसएससी कार्यालय के बाहर ये छात्र पहुंचे हैं। इनके अंदर आक्रोश है और इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक हुआ है तो इस परीक्षा को असत्य दर्शन कर रहा है। यहाँ से मुगल सम्राट बन गया सर, ये पेपर बेच के यहाँ से झरोखा दर्शन कर रहा है। ये खिड़की तोड़ के रखा है यहाँ से झरोखा दर्शन करने के लिए। साला 30-30 लाख में पेपर बेच के और यहाँ से झरोखा दर्शन करते बेशरम को डर नहीं लग रहा है। छात्रों का एकदम रोज खत्म हो गया। तुम बाहर निकलो और मीडिया के सामने बैठकर ये लो अपना जो करतूत किए हो उसी चीज का प्रूफ मांगे हो। अपना करतूत खुद देखने का अगर मन बन गया है तो लो। और ये झरोखा दर्शन नहीं चलेगा। यहाँ के लड़कों का सपना बेचने का आपका अधिकार नहीं है। बिहार यूपी और नुड़ी सूत्री करने से यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ के लोगों को रोजगार
और नौकरी देना ही पड़ेगा। वोट देंगे हम लोग यहाँ और कोर्ट से जाकर के अपना अधिकार लेंगे, तो तुम्हारा यहाँ रहने का क्या मतलब है जी? नहीं चलेगा। विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार सुनेगी परीक्षा? बिल्कुल सुनेगी। गलत किया तो सुनना उसको पड़ेगा। अभी जब अध्यक्ष महोदय से बात करना था, बोलता कि मीडिया अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मीडिया बुला रहे थे, और आज क्यों नहीं जाएगा मीडिया साथ में? आप क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, मीडिया के साथ में रखिए, हम लोग भी सुनेंगे। और रहना जरूरी है, तभी अंदर कोई जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। मीडिया का काम ही क्या है? सच्चाई को दिखाना। जाओ सच्चाई दिखाओ। क्यों चुप हो? फिर क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो? ये पूछिए आ जाके वहाँ से। पेपर लेके पहुंचे हैं, क्या क्या दिखा रहे हैं पेपर? कल उनका कहना था ना कि 20 लाख क्वेश्चन हम लोग ने तैयार किया था, उसमें से 1-2% देखिए इसका है ही नहीं। लैब नहीं चलता, बताइए फर्स्ट पेपर। हाँ देखिए, देखिए कुछ भी निशान नहीं है। देखिए एक तरफ सील लगा हुआ है और एक तरफ है ही नहीं। बताइए सिचुएशन है। सील भी नहीं, सील है ही नहीं इसमें। देखिए, और उनका कहना 1-2% में हो जाता। 20 लाख का अगर 1% निकाले तो ऐसे 2000 हो जाएगा ना, और 2000 सीटी है ना, हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं होगा। तो वही ना बात है सर। हम लोग अगर ओमार सीट पे ना थोड़ा सा भी ओवरलैप होता है ना, तो वो पूरा रिजेक्ट हो जाता है। आप लोगों को पता ही होगा ना। और उनका देखिए ये मिस्टेक हम लोग क्यों सही बताइए? ये देखिए है ही नहीं, सिर्फ एक तरफ लगा हुआ है, एक तरफ है ही नहीं। तो बताइए किसको ट्रस्ट होगा कि बताइए फेयर एग्जाम हुआ? मान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, मान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ? हाँ एकदम मान रहे हैं ना। 100% मानेंगे, क्यों नहीं? कल बोल रहे थे अध्यक्ष महोदय कि हम बारकोड दिए हैं, तो पेपर 3 में बारकोड था, लेकिन पेपर 2 में क्यों नहीं बारकोड है? एक में बारकोड क्यों नहीं रहेगा? उसमें पेपर 3 में था, लेकिन पेपर 2 में नहीं है। क्यों नहीं है? क्या विभाग और एजेंसी का मिली भगत है जो एजेंसी एग्जाम कराती है? सबसे बड़ा यहाँ पर मिली भगत है विभाग, एजेंसी और आयोग। हम सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन आयोग और यहाँ एजेंसी का सबसे बड़ा कारनामा है यहाँ पे। के बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? बेबुनियाद है ये, बहुत गलत है। मतलब क्या हमें भैया रद्द कराना है ये एग्जाम? किसी भी हाल में कराना है कि जब ढंग से क्वेश्चन नहीं बनाया गया, ढंग से एग्जाम तक नहीं लिया गया। 2 दिन इंटरनेट बंद करके ये क्या चीज दिखाना चाह रहा था? ये तमाशा चल रहा है। 5 साल से हम लोग किसी विशेष आदमी को फायदा पहुंचाने का सारा षड्यंत्र है, पुख्ता एविडेंस है। जिस प्रकार से चेयरमैन ने पीसी किया और बुलाया, इनवाइट किया, हमने आया है देने के लिए, लेकिन वो भाग गए क्योंकि वो जानते हैं बच्चों के पास एविडेंस है और हमको करना पड़ेगा। और वो जो है कि ब्यूरोक्रेट्स में राजनीति का दबाव है, ठीक है। अगर कुछ भी है वो अपने पावर में है, वो एक संवैधानिक संस्था बॉडी है, तो फिर उसको भी तो पावर है भाई। आपने शपथ लेके ऑफिसर्स बना है, आप में भी पावर है, तो आप इस्तेमाल करो ना। अगर किसी का दबाव है तो खुल के आके बोलो। हम तो सरकार के विरोध हैं, सरकार के विरोध। 5 साल गुजर गए, इससे कुछ हुआ नहीं और इनसे होगा भी नहीं। अब इनसे और कोई आशा है भी नहीं, तो हम तो सीधा कह रहे हैं ना, आप एग्जाम कैंसिल करो और बचे समय में आपको लेने की जरूरत भी नहीं, आप छोड़ दो। हम नेक्स्ट जो भी सरकार हमने बनाएंगे, हम उनसे उम्मीद करेंगे। जिस प्रकार से 2019 में ये सिर्फ जेएमएम सरकार नहीं थी, इसमें भावनाएं जुड़ी हुई थी, इमोशंस सबकी लगी हुई थी। तब एक बहुमत बीजेपी गवर्नमेंट को फटखनी दे के जेएमएम सरकार बनी थी। इसमें पूरी झारखंडियों की भागीदार थी। झारखंडियों का यही उम्मीद था कि अच्छे नीति बनेंगे। कह सकते हैं कि मैदान है, स्पोर्ट मैदान है, यहाँ पर खेल होता है, फुटबॉल वॉलीबॉल होते हैं, मैच के क्रिकेट के प्रैक्टिस होते हैं, लेकिन आज ये मैदान रण क्षेत्र के रूप में दिखाई दे रहा है। और जितने भी अभ्यर्थी हैं, अधिकतर अभ्यर्थी जो रांची और आसपास के जिले के हैं, वो जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं और इनका सीधे तौर पे कहना है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, फिर से परीक्षा कराई जाए। और जब पिछली बार जो परीक्षा हुआ था और कई ऐसे एग्जाम हुए थे जिसमें कि क्रॉस क्वेश्चन हुए थे, एक ही जैसे क्वेश्चन हुए, तो उसमें परीक्षाएं रद्द कराई गई थी। लेकिन इस बार जेएसएससी की ओर से परीक्षा रद्द नहीं किया जा रहा और सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो एक छात्रों अभ्यर्थियों का जो आरोप है और जो आक्रोश है, इसे अब विभाग किस तरीके से लेता है। हालांकि और भी कई छात्र हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इस
पूरे प्रक्रिया को लेते हैं और जो इनके अंदर एक विरोध चल रहा है, एक आक्रोश है, इस आक्रोश को एक कब तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि अभी तक जेएसएससी की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। हालांकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया गया है कि इस तरह की कोई अनियमितता नहीं हुई। क्या लगता है, जेएसएससी की ओर से अभी तक सकारात्मक पहल कुछ नहीं की गई? आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, परीक्षा स्थगित किया जाए। लगता है कि जेएसएससी सुनेगी? हाँ, सुनना चाहिए, क्योंकि जो मतलब प्रूफ है उसके आधार पे तो उनको सुनना ही चाहिए। आप लोग प्रूफ की बात करें, क्या प्रूफ है ऐसा कि जिससे साबित होता है कि पेपर लीक हुआ? वो समय आने पे दिख जाएगा सबको, अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। वो समय अगर अभी ये कैंसिल नहीं होती तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। तो आप लोग आर पार की लड़ाई के मूड में आई हैं यहाँ? बिल्कुल 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 आर पार की लड़ाई है ये, पूरा बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। आखिर में क्यों ऐसा हो रहा है? झारखंड की सरकार जो है लगातार कह रही है कि झारखंड के युवाओं को रोजगार देना है, युवतियों को रोजगार देना है, झारखंड को सुखी संपन्न करना, लेकिन जैसे ही एग्जाम होता है और रिजल्ट आने से पहले ऐसी बातें हुई। हालांकि रिजल्ट आने की नौबत ही नहीं आती है, एग्जाम होने के बाद ही पेपर लीक की बात होती है, क्वेश्चन रिपीट होने की बात होती है और कई अनियमितता लगती है विभागों पर। हाँ जी सर, जितना भी जेएसएससी एग्जाम ये ले रहे हैं वैसा ही सब में पेपर लीक सुनने को ही मिलता है। जेएसएससी के द्वारा एग्जाम लिया गया, लैब असिस्टेंट हो, पीजीटी हो या फिर ये एग्जाम हो, सभी में पेपर लीक हुआ है और करप्शन हर अलग अलग तरीके से ये भ्रष्टाचार मतलब चलता आ रहा है। तो किसी लगता है कि आप लोग ये भी कहते हैं अभ्यर्थी कि बाहर के स्टेटों के अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए ऐसा होता है, तो लगता है कि बाहर के लोगों को मौका देने के लिए, झारखंड में नौकरी देने के लिए ऐसी करतूतें की जा रही हैं? हाँ, इस तरह का प्लानिंग चल रहा है। देखिए ये सब जो अंदर बैठे हैं ना वही लोग कर रहे हैं, और कौन कर सकते हैं बताइए। तो बाहर के अभ्यर्थी को ही बुलाया जा रहा है। देखिए अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों का साफ आरोप है कि पेपर लीक हुआ है, साक्ष्य है, समय होने पे साक्ष्य दिया जाएगा। एक तरफ धारा 144 लगाई गई है, दूसरी तरफ छात्रों का आंदोलन है, अभ्यर्थियों का आंदोलन है और साफ कहना है कि अब लड़ाई तभी खत्म होगी जब ये परीक्षा रद्द की जाएगी। हालांकि ये परीक्षा रद्द होगी कि नहीं रद्द होगी तो विभाग और सरकार तय करेगी, लेकिन अभ्यर्थियों के इस आक्रोश से साफ जाहिर होता दिखाई दे रहा है कि अब जो है अभ्यर्थी आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं और जब तक विभाग की ओर से, सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक कोई समझौते के मूड में ये भर्ती नहीं दिखाई दे रहे। अब देखना होगा कि सरकार झुकता है, विभाग झुकता है या अभ्यर्थी झुकते हैं, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो जो अभ्यर्थी हैं काफी आक्रोशित मूड में दिखाई दे रहे हैं और काफी संख्या में जेएसएससी कार्यालय के बाहर पहुंचे हुए हैं। अपने सहयोगी सुरकांत तिवारी के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज़, रांची।